कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। भक्त कहता है प्रभु श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, जय हो हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, जय हो हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए सदगुरु भगवान की, जय हो, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। स्वामी सुखदेव जी बोले हे राजा, भगवान श्री कृष्ण ने कालिए नाग के विष से दूषित जो जल देखा ना, एक दिन मेरे गोविंद ने देखा कि ये यमुना का जल कालिए नाग से दूषित है। सा परिवार यमुना में आकर के वो रह रहा था। बोले महाराज एक प्रसंग तो ये मिलता है कि एक बार गौएं चरती हुई चली गई, यमुना का वो जल पान कर लिया। जल पान करने के बाद गौओं की मृत्यु हो जाती है। मेरे गोविंद पहुंचे, दैवीय शक्ति के द्वारा गौओं को पुनः जीवित किया। यमुना का जल उबाल मारता था विष के प्रभाव से। अगर यमुना के ऊपर से कोई पक्षी उड़ते जाते तो विष के प्रभाव से उसी में ही गिर जाते। बोले और महाराज इतना दूषित जल था, यमुना का जल इतना दूषित हो गया था महाराज कि जैसे वहां पर कोई वृक्ष भी हरे भरे नहीं रह सकते थे। अच्छा ठीक है, मेरे गोविंद ने सोचा अब इसी के निमित्त लाओ कालिए नाग को यहां से हटा करके और यमुना का जल, बोले यमुना का जल शुद्ध करना है महाराज। आज मेरे गोविंद ने ग्वाल बालों से कहा भैया मेरा विचार है हम लोग गेंद खेलने चलेंगे। गेंद खेलने का विचार बनाया। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं राजन
जब गेंद खेलने का विचार बनाया और श्री दामा मनसुखा इत्यादि जितने सखा थे ना, सब साथ में जाने लगे गेंद खेलने के लिए। मेरे गोविंद ने कहा भैया सभी लोग आ जाओ, चलो हम लोग प्रेम से गेंद खेलेंगे। श्री दामा मनसुखा इत्यादि पहुंचे। भगवान ने कहा देखो बॉलिंग हम करेंगे, सबसे पहले बॉलिंग हम करेंगे। तो क्या पहले का नकल आज भी होता है? हाँ। एक लोग बोले महाराज जो आज है पहले नहीं था। आज मान लो मोबाइल हो गया और पहले मोबाइल कहां था? तो सब कुछ पहले का है महाराज, आज कोई नया नहीं है। पहले आपके रिश्तेदार अगर लखनऊ में याद करते तो आपको यहां, और आज याद करते हैं तो घंटी आती है, सब कुछ पहले का है। तो बोले महाराज ये बताओ जो आज भोजन में बफर की व्यवस्था हो गई ये पहले कैसे था? तो ये तो महाराज भोलेनाथ के विवाह से ही था। बफर कोई नई चीज नहीं है, ये भोले बाबा शंकर जी के विवाह से ही बफर चलने लगा। बोले ये कैसे? बड़ा सुंदर विचार बताया। राम जी के विवाह में पहले क्या हुआ है? पहले राम जी के विवाह में पहले भोज जो है विवाह हुआ, बाद में भोजन। और भोलेनाथ के विवाह में पहले भोजन बाद में विवाह हुआ है। और ये क्यों? इसका भी एक कारण है। इसका कारण ये है ना, जब भोले बाबा भोलेनाथ जी का विवाह देव ऋषि नारद ने तय करवाया। भोले बाबा ने सोचा चलो भाई बारात लेके चलना है। अब देवता लोग भी तैयार हो गए और साथ में भूत प्रेत पिशाच ये भी जाने के लिए तैयार हो गए। कई लोगों ने कहा ये काम करो महाराज बढ़िया घोड़े की सवारी पे चलो। भोले बाबा बोले ना मेरे पास जो है हम वहीं से चलेंगे। भोले बाबा एक पहले दूल्हा है कि कोई सजने की जरूरत नहीं। बोले श्रृंगार हम बोले किसी का वस्त्र मांग के नहीं पहनेंगे, मेरे पास जो है यही में तैयारी करो। बढ़िया सुंदर ढंग से तैयारी होने लगी। भोलेनाथ की बारात चलने लगी, एक तरफ से देवता और एक तरफ से भूत प्रेत चलने लगी। और जैसे बारात बोले जैसे बारात पहुंची छोटे छोटे बच्चे गए और देख करके कहने लगे अरे मैया हाँ बताओ। बोले महाराज का दामाद एकदम पागल है। सभी ने मना कर दिया, क्यों कर रहे हो ऐसी बात? बोले नहीं मैया। बोले इसका कारण यही है महाराज का दामाद पागल इसलिए कह रहे हैं कि रिवाज तो ये है कि घोड़े पर दूल्हा आता है और वो तो बैल पे आए हैं। माता पिता ने मना किया, चुप चुप चुप। हो सकता है उनके यहाँ का रिवाज हो कि बैल पे ना बैठ कर घोड़े पे ना बैठ के बैल से आते हो। कभी कभी रिवाज बदल जाता है ना। बच्चों ने कहा मैया अच्छा ये बताओ कि घोड़े पे बैठने का रिवाज नहीं है तो क्या वस्त्र भी पहनने का रिवाज नहीं है? बोले मैया बड़े भूत प्रेत आ रहे हैं। बोले अच्छा चुप हो जाओ। बच्चों को चुप कर दिया। इधर बारात जैसे पहुंची, मैना रानी बढ़िया सुंदर आरती सजा करके महाराज अपनी सखियों के साथ गई। मेरा दामाद आ रहा है, चलो सबसे पहले शगुन दिखा के स्वागत किया जाए। अब मैना रानी पहुंची, नजर नीचे किए, दूल्हे राजा। एक तो पहले से ही सब लोग खुश हो गए। पहले ये रिवाज नहीं था कोई दुल्हन देखने जाता, ये तो आज रिवाज चल गया। विवाह के पहले दुल्हन देखने जाते हैं। लेकिन दुल्हन भी कहती है चिंता मत करो, तुम ज्यादा से ज्यादा 5-6 लोग आओगे ना, आओ देख लो, हो जाने दो विवाह, हम तुम्हारे पूरे नात बात परिवार को देख लेंगे, आओ आज तुम हमें देख लो। तो अब रिवाज चल गया देखने का महाराज। पहले कोई देखने का रिवाज नहीं था। तो बिना देखे विवाह होता था राम भरोसे।
अब भोले बाबा जैसे पहुंचे तो वहां कि कुछ माताएं, भैया दूल्हे राजा आप ही हो? ना ना ना, हम तो नहीं हैं, हम तो बाराती हैं। दूल्हे राजा पीछे आ रहे हैं। कुछ लोग कहने लगे जब बाराती इतने सुंदर हैं तो दूल्हे राजा तो और सुंदर होंगे। अब जैसे पहुंचे विष्णु भगवान को देखा, ए दूल्हे राजा आप हो? ना ना ना, हम नहीं, दूल्हे राजा तो पीछे आ रहे हैं। बाराती बड़े सुंदर हैं, दूल्हे राजा भी सुंदर होंगे। अब जैसे मैया मैना ने देखा और दूल्हे राजा, भगवान शिव जी नंदी पर विराजमान, और मैना जी क्या कह रही हैं? अरे मैना आस आरती उतारे, ऐसे आरती, और संग सुमांगल गाँव ही नारी। मैना रानी ने कहा, सखियों अरे मेरो दूल्हो गुलाब का फूल, दुल्हन मेरी कुसुम कली है। मेरो दूल्हो गुलाब का फूल, दुल्हन मेरी कुसुम कली। मेरो दूल्हा गुलाब का फूल, दुल्हन मेरी कुसुम कली। अरे मैना आसी आरती उतारी, मैना आसी आरती उतारी, संग सुमांगल गाँव नारी, संग सुमंगल गाँव नारी। मेरो दूल्हो, जय हो। मेरो दूल्हो गुलाब का फूल, दुल्हन मेरी कुसुम कली। मेरो दूल्हा गुलाब का फूल, दुल्हन मेरी कुसुम कली। बोलिए भोलेनाथ जी महाराज की। जय हो। कुसुम भैया बालिंग हम करेंगे। मेरे गोविंद ने जिस हद में कालिय नाग रहता था वही हद में सीधे गेंद को बहाया, और जैसे बहाया श्री दामा ने कहा, हे कन्हैया मुझे मेरी गेंद चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा, देखो हमने सुना है इस हद में कालिय नाग रहता है, भैया हम तुम्हें दूसरी गेंद दे देंगे ना, हमें हमारी ही गेंद चाहिए, हमें वही गेंद चाहिए। चलो ठीक है। मेरे गोविंद गेंद लाने के बहाना और कमर में जो है पट को बांधा, सीधे कदम के वृक्ष पे चढ़ के उसी हद में कूदते हैं जहां काली नाग सा परिवार रहता है। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान ये बतावें, अभी आपने बताया कि कोई वहां रह नहीं सकता था, इतना विष का प्रभाव था, वृक्ष भी हरे भरे नहीं थे, तो ये कदम का वृक्ष कैसे हरा था, ये बताने की कृपा करें। बोले, हे राजन आपका बड़ा सुंदर विचार है। एक बार गरुण महाराज स्वर्ग से अमृत ले जाते समय गरुण ने विचार किया कि लाओ भाई थोड़ा आराम विराम कर ले। कदम के वृक्ष पर थोड़ा से रुक करके आराम करने लगे तो घड़े में जो अमृत रखा हुआ था ना, 2 बूंद अमृत कदम के वृक्ष पर गिर गया, और उसी अमृत के प्रभाव से उसमें विष नहीं व्याप्त होता था। आप लोग जहां कदम का वृक्ष देखेंगे, जल मिले और या ना मिले महाराज, जल मिले या ना मिले, लेकिन वो हरा भरा ही रहता है। ये अमृत का प्रभाव है। श्राद्ध बोले जल मिले या ना मिले, आज मेरे गोविंद उसी
कदम के वृक्ष पर चढ़ करके और सीधे जो है उस हद में छलांग लगाया। अब श्याम रंग का यमुना का जल और श्याम रंग के कन्हैया श्याम श्याम में जाके मिलते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्याम जी श्याम में जाकर के मिले। उधर वृंदावन वालों की क्या दशा। सब बड़ी भाव से लिखा क्या, अरे वृंदावन वाले बोल उठे कि ओ ब्रिज रखवाले कहाँ गए। कहा वृंदावन वाले बोल उठे, ओ ब्रिज रखवाले कहाँ गए। और गौए रोई फल छी चहके, ओ बंसी वाले कहाँ गए। आज गौए रोने लगी कि मेरे बंसी वाले कहाँ गए। ग्वाल बाल विकल होने लगे। और इधर जैसे भगवान पहुंचे, काली नाग निद्रा अवस्था में था। नागपतिनों ने कहा बेटा कहाँ आए हो तुम। मेरी गेंद आ गई है और उसी गेंद को ले जाने के निमित्त हम आए हैं। नागपत्नियों ने कहा अभी आप हमारे स्वामी को नहीं जानते। बोले मेरे स्वामी का ऐसा क्रूर स्वभाव हो जाएगा ना, तुम्हें बेटा वो जीवित नहीं छोड़ेंगे। मेरा विचार है गेंद का मोह छोड़ दो और तुम्हें अपने प्राणों की मोह नहीं कि इस गेंद लेने के लिए तुम यहां आए हो। और तुम्हें प्राणों की भी सोच करनी थी बेटा। भगवान कन्हैया ने कहा ये काम करो, अब यहां आए हैं तो नागराज जाग जाएं, इनसे मिल लेंगे तभी जाएंगे। इनसे तो मुलाकात जरूर करना है। जैसे नागराज काली नाग जागे और जागने के बाद फुफकार लगाने लगे और जोर जोर से मेरे गोविंद काली नाग को पकड़ करके और शरीर से जकड़ना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे त्वचा अपनी बढ़ाने लगी। काली नाग की त्वचा फटने लगी, एकदम मरणासंत हो गया। और जैसे मरणासंत हुआ तो मन से भगवान की भक्ति स्वीकार कर लिया। महाराज मन से शरणागति स्वीकार किया और मेरे गोविंद ने कहा देखो, क्योंकि शरणागति की रक्षा करना मेरे प्रभु का परम कर्तव्य है। बोले आप चिंता मत करो, बिल्कुल तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम तुम्हें मारेंगे नहीं। बस ये कहना है कि यमुना का जल पशु पक्षी और गौ तथा मनुष्य के हितकर होना चाहिए। बोले पशु पक्षी मनुष्य के हितकर होना चाहिए महाराज। अच्छा, मेरे गोविंद ने कहा कि हे काली नाग,
आप ये स्थान छोड़ करके अपने स्थान को चले जाओ और तुम्हारे मस्तक पर मेरा चरण चिन्ह होगा, तुम्हें गरुड़ से भय नहीं रहेगा। बोले महाराज ये बताओ, ये कालिए नाग जो है पूर्व जन्म में कौन था और क्यों वहां पर आया? बोली भक्तों भगवान की जय हो। अरे हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा कि परम धन राधा 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 राधा। अरे हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, किशोरी मेरी राधा श्री राधा श्री राधा, किशोरी मेरी राधा श्री राधा श्री राधा। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय हो। तालियों से स्वागत। राधा श्री राधा श्री हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, किशोरी मेरी राधा श्री राधा श्री राधा, किशोरी मेरी राधा श्री राधा श्री राधा। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। जय हो। बोलिए बांके बिहारी सरकार की जय हो। जय हो। राधे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, किशोरी मेरी राधा श्री राधा श्री राधा, किशोरी मेरी राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, किशोरी मेरी राधा श्री राधा श्री राधा, किशोरी मेरी राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे, परम धन राधा श्री
राधा श्री राधा श्री राधा किशोरी मेरी राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे परम धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा किशोरी मेरी राधा 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 किशोरी मेरी राधा 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 परम धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री 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 राधे परम धन राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 किशोरी मेरी राधा श्री राधा श्री राधा किशोरी मेरी राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा राधा बोले राधे रानी सरकार की जय हो बोले महाराज जो ये कालिए नाग हैं ये पूर्व जन्म में कौन थे ये बताने की कृपा करें कहा हे राजन आपका बड़ा सुंदर विचार है कहा स्वयंभू मन्वंतर में एक वेदशिरा नामक एक महात्मा विंध्याचल पर तपस्या कर रहे थे और जैसे ये महात्मा वेदशिरा तपस्या कर रहे थे वहीं पर बोले महाराज वहीं पर एक असुरशिरा नामक महात्मा जी आ गए और जैसे ये महात्मा जी आए बोले भाई हम भी यही तपस्या करेंगे वेदशिरा ने कहा ये बताओ यहां मैं तपस्या करता हूं तुम नहीं कर सकते वेदशिरा कुछ आवेश में आकर के कहा मुन से कि तुम्हारे आश्रम पर जो है हम तप करने आए हैं बोले मुन से कहा तुम हमारे आश्रम पर तप ना करो यहां से चले जाओ क्या तुम्हें कहीं अदर अलग भी जगह नहीं मिली क्या तपस्या करने के लिए जैसे ये बात कहा असुरशिरा ने क्रोधित होकर के कहा यह तो भगवान की भूमि है क्या पता कितनी बार यहां तपस्या तुम किए क्या पता कितने बार तपस्या हम किए और ये भगवान की भूमि है तुम तो एकदम सर्प के समान फुफकार रहे हो जाओ मैं श्राप देता हूं तुम सर्प हो जाओ श्राप दे दिया सर्प होने का जैसे ये कहा सर्प होने के लिए दूसरे महात्मा ने कहा अरे आप तो अपना कार्य जो है कौवे के समान सिद्ध करना चाहते हो बोले आप अपना कार्य कौवे के समान सिद्ध करना चाहते हो वेदशिरा ने कहा जाओ तुम कौवा हो जाओ भगवान विष्णु सोचने लगे भगवान श्री हरि विष्णु जी ने सोचा कि ये दोनों आपस में श्रापित हो गए अब अगर कुछ और बोल गए तो गड़बड़ हो जाएगा विष्णु भगवान जी प्रकट हुए और आकर के कहने लगे सुनो बोले जाओ तुम नील पर्वत पर कागभूषुंड के नाम से जाने जाओगे
और तुम्हें त्रिकालिक ज्ञान होगा, वेद तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। आरती होती है ना रामायण में कि काग भुसुंड गरुड़ के ही की, बोले तुम्हारी प्रशंसा करेंगे वेद पुराण। ठीक है। दूसरे सर्प से कहा, दूसरे संत से कहा, महात्मान तुम सर्प होते हुए भी तुम्हारे मस्तक पर मेरा चरण चिन्ह होगा, और इसलिए तुम जो है तुम्हें गरुड़ से भय नहीं होगा। ठीक है महाराज। अब ये जो है काले नाग, ये तो चले गए नागालैंड। बोले महाराज ये बताओ, गर्ग संहिता का सुंदर प्रसंग आता है। इस प्रकार स्वयंभू मनवंतर में जो है ये वेद सिरा और अस्त्र सिरा, एक कालिए नाग और एक हो गए काग भुसुंड, ऐसा प्रसंग आता है। अस्त्र सिरा जी का जो है काग भुसुंड हो गए, और वेद सिरा ये कालिए नाग हो गए। आज मेरे प्रभु की अपार कृपा, कालिए नाग रमणक द्वीप में जो है बढ़िया सानंद अपने रहने लगा। बोले महाराज वहां से क्यों यमुना जी में आया, ये कथा बताने की कृपा करें। इसलिए आए कि एक बार गरुड़ जी का ये व्यवहार था, पहुंच जाते और किसी भी सर्प का भक्षण कर जाते नागल। सारे सर्पों ने एक सभा बुलाई। सभा बुलाने के बाद सर्पों ने कहा देखो भैया, गरुड़ जी महाराज को बुलाया जाए, और गरुड़ जी महाराज को बुलाए। बुलाने के बाद बोले महाराज आप अपना ये वाला व्यवहार बंद कर दो, और समय में आकर के आप किसी भी सर्प का भक्षण कर जाते हो, ये बंद करने की कृपा करें। बोले महाराज ये व्यवस्था बंद कर दो। हाँ, आपको हर माह की अमावस्या को सभी सर्पों ने ये निवेदन किया कि महाराज आपके लिए बलि की व्यवस्था कर देंगे। गरुड़ महाराज इस पर तैयार हो गए। गरुड़ महाराज ने कहा कोई बात नहीं, हमें भाई हर माह की अमावस्या को भोजन चाहिए। बोले हर माह की अमावस्या को भोजन की व्यवस्था कीजिए। सारे सर्प क्या करते, अमावस्या के दिन एक वृक्ष के नीचे बलि की व्यवस्था कर देते, और वहीं पर गरुड़ महाराज आते, अपना भोजन भक्षण करके और चले जाते। सभी सर्पों का नंबर लग गया कि अब तुम्हारी व्यवस्था करना है, अब तुम व्यवस्था करो। और जब कालिए नाग का नंबर आया तो ये बल में सबसे अधिक था महाराज, और बल में अधिक होने के कारण कालिए नाग ने सीधे मना कर दिया। बोले मैं नहीं करूंगा। दूसरे सर्पों ने कहा भैया अगर तुम व्यवस्था नहीं करोगे और गरुड़ महाराज कुपित हो गए, क्या पता किसका भक्षण कर जाए, ये ठीक नहीं होगा। कालिए नाग ने कहा मैं बिल्कुल व्यवस्था नहीं करूंगा। दूसरे सर्पों ने व्यवस्था कर दिया। अब जब दूसरे सर्पों ने व्यवस्था किया तो कालिए नाग पहुंचे, गरुड़ का आहार स्वयं भक्षण कर गए। और गरुड़ देवता जो आए तो देखा अरे मेरा आहार कालिए नाग खा गया। उसी समय कालिए नाग और गरुड़ जी में युद्ध होने लगा। गरुड़ जी ने ऐसा पर मारा कि कालिए नाग यमुना के हद में गिरा जाकर। कहा महाराज ये बताओ, फिर वहां भी गरुड़ महाराज पहुंच जाते, क्यों नहीं गए? बोले बड़ा सुंदर प्रसंग है। कालिए नाग वहां सानंद रहने लगा। क्यों? एक बार गरुड़ महाराज गए, उसी हद के पास मछलियों के अधपत को मार के समाप्त कर गए। सारी मछलियां रोने लगी, और जब मछलियां रोने लगी ना, वहीं पर बगल बैठे सौभर मुनि तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते समय सौभर मुनि ने देखा कि सारी मछलियां रो रही हैं। सौभर मुनि आए, बोले हे गरुड़
तुम्हारा ये क्रूरता का व्यवहार ठीक नहीं था, इसलिए मैं श्राप देता हूं, अगर आज के बाद इस हद के पास आओगे तो जल के भस्म हो जाओगे। इसी के प्रभाव से वहां गरुण जी नहीं जाते थे और कालिए नाग सानंद रहने लगा। आज मेरे गोविंद ये सानंद उसी में रहने लगा कालिए नाग। और मेरे गोविंद ने कहा देखो अब तुम बिल्कुल निर्भय हो जाओ, तुम्हें तनिक भी भय नहीं होगा। कालिए नाग के सर पर मेरे प्रभु जो है खड़े होते हैं, बंसी लेकर के अब मधुर मधुर बंसी बजाने लगे। आज से मेरे गोविंद का एक नाम हो गया काली मर्दन। बोलिए काली मर्दन भगवान की जय हो। ये जैसी जैसी लीला करते जाते हैं, नाम भी इनका उसी लीला के आधार से बढ़ता जाता है। नाम हो गया काली मर्दन। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं हे राजन, तब से जो है पशु पक्षी और मनुष्यों के लिए यमुना का जल सुंदर पवित्र हो गया। बोलिए बांके बिहारी सरकार की जय हो। तेरे माथे मुकुट विराज रहे श्री गोवर्धन महाराज। तेरे माथे मुकुट विराज रहे श्री गोवर्धन महाराज। तेरे माथे मुकुट विराज रहे। बोलिए गिरिराज महाराज की जय हो। जय हो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज। तेरे माथे मुकुट विराज रहे। बोलिए गिरिराज महाराज की जय हो। जय हो। पंडित जी जय हो। हाँ, अब हम चाहो गोवर्धन महाराज। तेरे माथे मुकुट विराज रहे। हाँ, बोलिए गिरिराज महाराज की जय हो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज। तेरे माथे मुकुट विराज रहे। बोलिए गिरिराज महाराज की जय हो। जय हो। गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज। तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरी और तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज। तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे चढ़े जय हो। तो पे चढ़े दूध की धार। तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन
तेरे माथे मुकुट विराज रहे। गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। बोलिए गिरिराज महाराज की जय हो। जय हो। राधे। और तेरे कानन कुंडल साजी रहे, तेरे कानन कुंडल साज रहे। तेरी ढोड़ी पे हीरे लाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। बोलिए गिरिराज महाराज की जय हो। जय हो। सभी लोग थोड़ा समय है, आइए गिरिराज का दर्शन कीजिए। और तेरे कानन कुंडल साज रहे, तेरे कानन कुंडल साज रहे हो। तेरे कानन कुंडल साज रहे। तेरे कानन कुंडल साज रहे हो। तेरी ढोड़ी पे हीरे लाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गो। और ये हमारे महाराज जो है मुख्य पुजारी, हमारे पुजारी जी, हमारे पुजारी जी जो है लालदास सिंह जी की तरफ से गिरिराज के चरणों में दान आया हुआ है। गिरिराज जी महाराज सदा आपका जीवन मंगलमय रखें। बोलिए गिरिराज महाराज की जय हो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। बोलिए गिरिराज महाराज की जय हो। महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज और रहे। तेरे गले में कहा, तेरे गले में कंठा साजी रहे हो। तेरे गले में कंठा साज रहे हो। तेरी झांकी, जय हो। तेरी झांकी जय। बनी विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। और बताया तेरी 7 कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा। आरु चकले, जय हो। आरु चकलेश्वर विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। बोलिए गिरिराज महाराज की जय हो। इस प्रकार गिरिराज का पूजन हुआ महाराज। उधर राधे संग श्याम बिहारी, राधे संग
मेरी राधा छुप छुप जावे जब कान्हा रंग लगावे। मेरी राधा छुप छुप जावे, मेरी राधा छुप छुप जावे जब कान्हा रंग लगावे। मेरी राधा छुप छुप जावे जब कान्हा रंग लगावे। कर दी तो कर दी ब्रज में है आज धमा, राधे संग श्याम बिहारी। कर दी ब्रज में है आज धमा, राधे संग श्याम बिहारी। राधे संग श्याम जय हो। घनश्याम की मुरली बाजे मेरी राधा छम छम नाचे। घनश्याम की मुरली बाजे मेरी राधा छम छम नाचे। मिलावे 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 दोनों ताल में ताल, राधे संग श्याम बिहारी। श्याम बिहारी राधे संग श्याम बिहारी, राधे संग श्याम बिहारी, राधे संग श्याम बिहारी, राधे संग श्याम बिहारी। खेले खेले तो खेले ब्रज में है रंग। अरे राधा संग होली नंदलाल खेलते। बोलो तारा बोलो तारा मदन गोपाल खेलते। बोलो होली आई 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 होली आई। क्या बात है। श्याम बिहारी खेले बोले कृष्णचंद्र भगवान की। आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, होली रे रसिया गोरी रे रसिया, होली रे रसिया गोरी रे रसिया। आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया। होली है जाहो बोलिए भाग्य बिहारी सरकार की जय हो। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय हो। श्री राधे श्री श्याम। सभी लोग यथास्थान बैठ जाए प्रेम से। बड़े सुंदर भाव से मेरे गोविंद होली खेलते हैं कि मेरे सरकार का और दीदार बड़ा प्यारा है। ये जो विराजमान है कि मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है।
और कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बड़ा, गोपाल बड़ा न्यारा है। मेरे सरकार का मेरे भगवान का दरबार बड़ा प्यारा है। और ये कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बड़ा, कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बड़ा न्यारा, कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बड़ा न्यारा। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। और ये कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बड़ा न्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बड़ा न्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बड़ा न्यारा है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। मेरे सरकार का मेरे भगवान का दीदार बड़ा प्यारा है। और ये कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बड़ा न्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बड़ा न्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बड़ा न्यारा है। बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा न्यारा है। और भगवान कन्हैया से कहना है प्रभु तेरे नैना कटीले, तेरे नैना कटीले, मीठे मीठे रसीले, मीठे मीठे रसीले, तेरे नैना कटीले, तेरे नैना कटीले, मीठे मीठे रसीले। दिल को दिल छीन लिया तेरी प्यारी। और कहना है कि प्यारी अखियों में लगा और कजरा बड़ा प्यारा है। और कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बड़ा न्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल। सभी लोग खड़े हो जाएं, प्रेम से आरती करें भगवान की। अरे भोरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जिनका नाम भाई पूरे क्षेत्र में चलता है, अगर कहीं पता किया जाए तो हमारे मोहल्ले में हमारे नक्षे तिवारी जी का भगवान की अपार कृपा इन पर। और मैं चाहूंगा ये सदा सूर्य भगवान के तरीके से चमकते रहे। बोले बाके बिहारी सरगौरी की जय हो। और ये हमारे भगवान के परम भक्त जो पप्पू सिंह, इन पर भगवान अपार कृपा की दृष्टि बनाए रखें। आपकी तरफ से भगवान श्री वृंदावन बिहारी लाल के चरणों में 501 मुद्रा मैं चाहूंगा। हे प्रभु हमारे पप्पू सिंह का जीवन मंगल में रखे। बोले बाके बिहारी सरकार की जय हो। आइए सभी लोग प्रेम से आरती करें। श्री राधे श्री श्याम। कि मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरिधर तेरी आरती हो। तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। जय हो।
नाम कर दी अर्पण। मांग तुमसे क्या मैं यही सोचता भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दिया अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। और चिंता है तुमको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है गिरधर तेरी आरती। जय हो। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है गिरधर तेरी आरती। जय हो। मांगू तुमसे क्या मैं यही सोचता भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुमसे क्या मैं यही सोचता भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुमसे क्या मैं यही सोचता भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुमसे क्या मैं यही सोचता भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुमको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है गिरधर तेरी आरती। जय हो। वेद तेरी वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान कर छेड़ बीड़ा कान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे मेरा दान। भक्त तेरे द्वार करता ये पुकार, भक्त तेरे द्वार करता है पुकार। और दास व्यास गाए प्रभु तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो हे गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है गिरधर वसंतम हृदयारविंद भवम
की बरसे बदरिया अम्बे माँ के दुअरिया, अमृत की बरसे बदरिया अरे अमृत की बरसे बदरिया अम्बे माँ की दुअरिया, अमृत की बरसे बदरिया अम्बे माँ की दुअरिया।